तो चुनावी पिच पर विपक्ष हर रोज बदल रहा है खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव। जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है और उसमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स का या नए प्लेयर को प्लेइंग 11 में दाखिल करने का एक फॉर्मूला होता है, शायद विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में उसी फॉर्मूले को अपनाते नजर आ रहे हैं। जिससे सबसे ज्यादा प्रेरित कोई दल नजर आता है तो वो है समाजवादी पार्टी। कुल 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल चुकी है अभी तक। और ये प्रत्याशी जो बदले हैं ये ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक घोषणा के प्रत्याशी के होने के बाद बदले हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नामांकन हो गया उसके बाद प्रत्याशी बदला गया, या फिर 2 या 3 दफा उस जिले में उस क्षेत्र में प्रत्याशी बदला गया, फिर चाहे बात मेरठ की हो और चाहे बदायूं की हो। इस सारी चीजों को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है और विपक्ष क्या करना चाह रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। हालांकि केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं है जिसने अपने चेहरे बदले हैं। कांग्रेस ने भी नकुल दुबे को अब चर्चा में थी, सीतापुर को लेकर चेहरा बदला गया। एक बीजेपी ने भी चेहरा बदला, हालांकि बीजेपी के रीजंस कुछ और थे। जो सीडी वायरल हुई थी उसको लेकर बाराबंकी के जो सांसद थे उनको बदला गया। बसपा भी सपा के नक्श कदमों पर है, 2 से 3 चेहरे बसपा भी अभी तक कुल 3 चेहरे। बहुजन समाज पार्टी भी बदल चुकी है, फिर चाहे वो बात अलीगढ़ की हो चाहे वो बात कन्नौज की हो। पर अगर आप समाजवादी पार्टी की इस थ्योरी को समझें तो क्या समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किस जिले से या किस लोकसभा क्षेत्र से किस कैंडिडेट को उतारना है। ये एक बड़ी पसोपेश है जिसको लगता है कि या तो पार्टी से फंसी हुई है या फिर ये है कि पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। लेकिन अगर पार्टी ऐसा सोचती है कि वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है तो जिन प्रत्याशियों को उतारा जाता है, जो नामांकन करने भी जाते हैं पूरी फौज के साथ, वो उस क्षेत्र में क्या मुंह दिखाएंगे जब ये कहा जाएगा कि भाई आप तो प्रत्याशी थे, आप नामांकन करने गए और आपका ही टिकट बदल दिया गया। तो ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई। आज चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हुई अतुल प्रधान के टिकट को लेकर। मेरठ से सपा के विधायक हैं, जाने माने चेहरे हैं, अपने क्षेत्र में उनका इम्पैक्ट भी है। अब कहानी होती है, सबसे पहले मेरठ में टिकट मिलता है भानु प्रताप को, जिससे सबसे ज्यादा नाराजगी किसी को होती है तो होती है अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान ट्वीट भी करते हैं, हालांकि वो ट्वीट में इनडायरेक्ट मैसेज देते हैं। तो होता यह है कि अतुल प्रधान को पार्टी फिर भानु प्रताप को हटाकर प्रेशर होता है क्षेत्र से भी और टिकट मिल जाता है फिर अतुल प्रधान को। अब अतुल प्रधान ट्वीट करते हैं, शुक्रिया करते हैं और लाल टोपी लगाकर पहुंच जाते हैं नामांकन के लिए। वीडियोस बनते हैं, फोटोज होती हैं, ट्वीट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि उनका टिकट कट गया है। और टिकट किसको मिला है? सुनीता वर्मा को। अब कहानी ये होती है कि पहुंच जाते हैं दोनों ही जन लखनऊ अखिलेश यादव से मिलने। आज की सुबह बड़ी खास होती है। बताया तो ये जाता है कि सुनीता वर्मा अपने परिवार के साथ पहुंचती हैं और रात भर कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठकर अखिलेश यादव के घर बैठती हैं। तो वहीं सुबह सुबह अतुल प्रधान भी पहुंच जाते हैं और नतीजा क्या होता है? सुबह 7:30 बजे से अखिलेश यादव दोनों ही जनों के साथ बैठक लेते हैं। हालांकि ये वक्त जो है ये सपा में इतनी जल्दी बैठकें कभी नहीं होती हैं। सपा की बैठकें 10 या 11 से पहले आम दिनों में शुरू नहीं होती है। तो शायद आज का दिन यूपी की राजनीति के लिए या इन दोनों ही नेताओं के लिए आम नहीं था। और अखिलेश यादव समझ रहे थे कि हम किसी को भी नाराज नहीं कर सकते हैं। पार्टी में अंतर कलह वैसे ही कई जिलों में देखने को मिल रही है। अब मेरठ में हम ये बोझ अपने सर नहीं ले सकते हैं। नतीजा होता है बैठक होती है, अतुल प्रधान को समझाया जाता है कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, आप विधायक रहिए और सुनीता वर्मा को वहां से मौका दीजिए। इसके बाद हम अतुल प्रधान से खास बातचीत करते हैं। सुनिए बैठक के बाद अतुल प्रधान ने क्या कुछ कहा। सपा विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, आज आप सपा कार्यालय आए, सुबह 7:30 बजे आपकी अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ हुआ है बैठक? देखिए, सुबह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और मेरठ से जिनको अभी टिकट दिया गया है, जिनके पत्नी परिवार को, उनको बुलाया गया था। काफी लंबे समय तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई और पार्टी ने फैसला किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया कि वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ोगे, चुनाव योगेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ने फैसला कर लिया तो चुनाव लड़ेंगे। आपने कल नामांकन किया जिस तरह से, उसके बाद आप आज जैसे टिकट आपका कटा है, आप शुरुआत में भी चाह रहे थे, आपने ट्वीट वगैरह भी किया था उसको लेकर। क्या ट्वीट किया था बताइए? आप ये चाहते थे कि आप वहां से उम्मीदवार? नहीं, वो मान लिया पार्टी से टिकट मांगते हैं लोग, हमारे भी लोग हैं वहाँ पे, हमसे जुड़े हुए लोग, हम काम करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि भाई चुनाव लड़ा जाए और चुनाव सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराया जाए।
तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला कर लिया कि उन्हें चुनाव लड़ाना है, तो जो उन्होंने फैसला कर लिया स्वीकार है। योगेश जी हैं जो यहाँ पर थे बैठक में, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा आप लोगों से? देखिए रीजन क्या दिया? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात समझकर सोचकर, कोई वहां से संबंधित कोई बात ऐसी रही होगी उनके मन में जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है, और जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको स्वीकार करते हैं। सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि अतुल प्रधान पार्टी छोड़ने के मूड में है जब उनको टिकट। अच्छा ये कितनी बताइए, सच्चाई है? मान लिया मैं तो यहीं आपके सामने साक्षात खड़ा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है, थोड़ी देर बाद फिर हम लोग उनसे मिलेंगे। जब इस तरह का फैसला रहता है तो कठिन होता है फैसला, लेकिन पार्टी बड़ी है और पार्टी जो है तय करती है कि भाई क्या करना है, तो पार्टी का फैसला है, तो पार्टी ने जो फैसला किया वो है आपके सामने। तो आपने सुना कि अतुल प्रधान ने किस तरह से कहा कि भाई पार्टी का निर्णय सराखों पर है, लेकिन एक जो उनके चेहरे पर शिकन है, शिकन कहें या यूं कहें उदासी है, क्योंकि कोई भी नेता चाहता, जैसा कि वो कह भी रहे इंटरव्यू में, कि हर उम्मीदवार चाहता है कि वहां से वो चुनाव लड़े, उसके लोग होते हैं, और जब वो नामांकन करने जाता है तो शायद पार्टी को इतनी देरी नहीं करनी चाहिए अनाउंसमेंट के लिए, या अगर नहीं भी करना है तो उसके लिए। तो वो जो उनकी उदासी है अतुल प्रधान की, वो साफ नजर आ रही है। हालांकि पहली दफा नहीं है ऐसा हुआ है, बदायूं में आपने देखा, अभी धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन जब शेरवानी नाराज हुए तब ये हुआ कि धर्मेंद्र वहां से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तो शिवपाल सिंह यादव को उतार दिया गया। अब शिवपाल सिंह यादव का मन था कि आदित्य यादव चुनाव लड़े, तो अब चर्चा आदित्य यादव की है। तो यूं कुल मिलाकर बदायूं में भी तीसरा चेहरा सामने आ रहा है धर्मेंद्र और शिवपाल सिंह के बाद। गाजियाबाद में भी यही कुछ हुआ, नोएडा में यही कुछ हुआ, आप मिश्रिक की बात कर लीजिए, मिश्रिक में भी यही देखने को मिला। तो तमाम जो क्षेत्र हैं, आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो सीतापुर में यही देखने को मिला, बसपा की आप बात करेंगे तो अलीगढ़ है, और भी क्षेत्र है, कन्नौज है, जहां प्रत्याशी बदले गए हैं। अब सवाल ये, इवन कन्नौज की अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश हिंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन चर्चा कई नामों की हो चुकी है, जिनमें तेज प्रताप यादव का भी नाम एक आता है। अभी इसको लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले को पूरी तरीके से ले रही है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन की स्टेट है। हमने मुख्यमंत्री से बात की है, ब्रजेश पाठक से, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के विषय में बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन जो अखबारों में समाचार माध्यम से पता चल रहा है कि पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, उनके पास प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया है। उनकी गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जब पावर में रहते हैं तो दंगे, तो जनता उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल चुकी है। उनको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज द्वितीय चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्रथम चरण का प्रचार चल रहा है। आप देखेंगे प्रथम चरण की 8 सीटें और द्वितीय चरण की 8 सीटें, इन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। शेष विभिन्न चरणों में जो 80 सीटें लोकसभा की हैं, 80 में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है, और माननीय मोदी जी ने इन 10 वर्षों में एक अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल जीतने का काम किया है। देखिए, मेरठ की भी चर्चा हुई, पहले टिकट किसी और को मिला, कल अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन कर लिया, आज फिर उनका चेंज हो गया, अब वो मिलने आए। वो दिग्भ्रमित है, उनका जनता में कोई स्थान नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आपने सुना कि ब्रजेश पाठक किस तरह से सपा पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव से जब कन्नौज में इस बारे में सवाल होता है कि भाई आप इतना प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं, तो उन्होंने कहा चुनाव में ये सब होता रहता है। अब उम्मीद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता यही करेंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा है इससे चुनाव में इम्पैक्ट ना पड़े, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि प्रत्याशी का चयन तो पहले हो जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कोई अगर नामांकन करने पहुंच जाता है उसके बाद वापस करना शायद उस प्रत्याशी या उस नेता के लिए अपने क्षेत्र में थोड़ा सा असहमति वाली बात है। इस बीच में एक पत्र भी वायरल होता है जिसमें सामने आता है कि अखिलेश यादव एसटी हसन को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन पत्र समय से पहुंचा नहीं, 3 बज चुका था, इस वजह से नामांकन हो गया रुचि वीरा का और एसटी हसन बैठे रह गए। इस बात से एसटी हसन काफी नाराज भी हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लेटर जो है एसटी हसन इसकी पुष्टि भी करते नजर आ रहे हैं, और एसटी हसन ये कह रहे हैं कि कुछ पार्टी के नेता हैं जो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे आए, और पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें करी गई कि जो लेटर अखिलेश ने भिजवाया वो समय से जो रिलीवर है, जो वहां पर बैठते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो बैठते हैं, उन तक वो लेटर ना पहुंच पाया। फिलहाल जो अंतर कलह पार्टी की है, उम्मीद यही पार्टी करेगी कि लोकसभा चुनाव की पोलिंग शुरू होते होते सारी ही चीजें खत्म हो जाए, सब आपसी रोष मिटाकर
बीजेपी को हराने की कोशिश करें, तो वहीं कांग्रेस और बसपा जैसे दल भी अपनी धुर में लगे हुए हैं। तो बीजेपी ने कैंपेनिंग बड़े लेवल पर शुरू कर दी है। वेस्टर्न यूपी में अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो टिकट की अदला बदली है, क्या ये आने वाले वक्त में चुनाव में विपक्ष के मोमेंटम में कुछ इंपैक्ट डालती है या नहीं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।